2 महीने बाद नंदिनी के चेहरे पर माँ बनने का अलग ही नूर था। वो आईने के आगे बैठी खुद को निहार रही थी। हल्का सा पेट भी बाहर झांक रहा था, जिसे देख एक माँ जरूर खुश होती है। वो भी खुश थी। अरे महक, ये अंबर का टिफिन यही रह गया। मैं नहाने जा रही हूँ, तू जरा दौड़कर उसको बाहर टिफिन दे आ। नंदिनी जैसे ही रेखा की आवाज सुनती है, वो तुरंत उठकर नंगे पाँव ही बाहर आती है। वो भाभी, आप दूसरे काम कर लो, ये मैं अंबर को दे आती हूँ। महक भी मुंह बिगाड़कर वहाँ से चली जाती है और नंदिनी खुश होकर टिफिन लिए दौड़ी दौड़ी बाहर जाती है। मगर जैसे ही वो पहुँचती तब तक अंबर की गाड़ी जा चुकी थी। नंदिनी का मन उदास हो जाता है। वो अंबर की एक झलक को लेकर काफी एक्साइटेड थी, जो उसे नहीं मिलती, और अब वो उदास होकर घर के भीतर आती है। ओहो, प्रिंसेस अपने प्रिंस को टिफिन नहीं दे सकी। बेबी को बाबा को पैम्पर करना था। अरे रे भाभी, अभी ये सब मत करो। अरे पर मैं कुछ कहाँ कर रही हूँ, मैं कर भी क्या ही सकती हूँ। अब तुम माँ बन रही हो, तुम हो जो इस घर को चिराग दे सकती हो, इस घर को वारिस दे सकती हो। हमारी तो क्या ही हस्ती है मैडम तुम्हारे आगे। वैसे ये तुम्हारा लटका हुआ मुंह अब अगले 3 दिन तक तो सीधा हो ही नहीं सकता। 3 दिन तक? क्यों? तेरा पति जो चला गया है अपनी थाईलैंड ट्रिप पर। अब थाईलैंड गया है तो सुबह जाकर शाम तक तो वापस आएगा नहीं। 3 दिन पूरी मौज मस्ती करके आएगा। सुना है वहाँ बहुत अलग अलग तरीके की मसाज होती है। मैं पूछूंगी जरूर देवर जी से सबसे बढ़िया कौन सी मसाज थी। फिर मैं भी इनसे कहूंगी कि चलो हम भी चलते हैं मसाज के लिए। अब हमारे पति तो जहाँ भी जाते हैं हमें साथ साथ ही लेकर जाते हैं। तू अपने पति का देख ले नंदिनी, पता चले बिजनेस ट्रिप की आड़ में कहाँ कहाँ खाते खुल जाए। नंदिनी जैसे ही ये बात सुनती है, उसके भीतर आग लग जाती है। वो अपने कमरे में लौटती है और कमरे में इधर उधर तड़पते हुए चक्कर लगाने लगती है। मसाज? तो साहब जी मसाज कराने के लिए थाईलैंड चले गए हैं? अरे इधर मेरे पाँव की सूजन की तो उसे पड़ी ही नहीं है। मतलब मेरे हाथ से एक टिफिन लेने को इनको फुर्सत तक नहीं, और उधर साहबजादे को बाहर गांव की मसाज चाहिए। मैं भी तो देखूं ये क्या भला चीज मिलती है वहाँ। ओके गूगल, मुझे थाईलैंड में होने वाली मसाज के बारे में बताओ। ओके, मैं आपको थाईलैंड में दी जाने वाली मसाज की जानकारी देती हूँ। थाईलैंड में होने वाली मसाज के दौरान आप चारों ओर से लड़कियों से घिरे रहते हैं। इन मसाज के चित्र और नाम नीचे दिए गए हैं। नंदिनी गूगल के द्वारा दिखाए गए चित्र जैसे ही देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो फोन शर्म के मारे बंद कर देती है। अब नंदिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। छी, राम राम राम, इतना गंदा गंदा होता है वहाँ, इसलिए ये अंबर भी वहाँ गया होगा। मर्द जात बाज थोड़ी आ सकती है, और वो भी 3 दिन। 3 दिन में तो कहाँ कहाँ मसाज कराने जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती। छी! नंदिनी लाल पीली होकर पूरे दिन अंबर पर गुस्सा करती रहती है। मगर जैसे जैसे दिन ढलता है, उसे अंबर की याद आने लगती है, और अब वो 2 दिन तक अंबर की याद में उदास बैठी रहती थी। महक उसे इतना परेशान देख बड़ी खुश होती है। अब तीसरा दिन आ गया था। नंदिनी खुश थी कि आज अंबर लौट आएगा। अंबर आने वाला है, क्या करूं? उसके लिए तैयार हो जाऊं क्या? हाँ, उसको मुझ पर लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं लाल साड़ी ही पहनती हूँ। और अगर मैं बिस्तर के चारों ओर लाल गुलाब रखूं तो उससे भी अंबर खुश होगा। अब नंदिनी पूरा कमरा सजाती है। वो खुश थी कि शाम होते होते अंबर अब लौट के आने वाला था, और वो आईने के सामने बैठ कर के घंटों तक खुद को सजाने लगती है। दूसरी तरफ अंबर एयरपोर्ट से निकल रहा था। तभी सूटकेस उठाते हुए अचानक से उसके पास खड़ी एक लड़की उससे टकरा जाती है। ओह, आई एम सॉरी। आर यू ऑल राइट? अंबर लड़की को संभाल ही रहा था और लड़की उसकी बाहों से टकरा जाती है, जिससे उसकी सफेद शर्ट पर उस लड़की के लिपस्टिक वाले होठ छू जाते हैं। अंबर इस बात से बेखबर था और वो घर आता है। नंदिनी उसकी आहट सुनते ही सहम जाती है। वो शर्माते हुए माथे पर बिंदी लगाती है। एक बिंदी और ये हो गया मेरा श्रृंगार पूरा। आज वो मुझे ऐसे देखेगा तो थाई फाई सब भूल जाएगा। जल्दी आओ ना अंबर। और दरवाजा खुलता है। नंदिनी शर्माते हुए दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। उसने अपनी आंखें बंद किए हुई थी। वो चाहती थी कि अंबर उसके करीब आए और तब वो अपनी आंखें खोले कि तभी उसके कान में एक अजीब सी आवाज पड़ती है, जो किसी के ठहाके की थी। ओहो देवरानी जी, क्या बात है, गुलाब शुलाब ऐसे तैयार हुई हो तुम तो जैसे आज ही तुम्हारी सुहाग रात है। पर एक सीक्रेट बताऊं कि इन सबसे पति काबू में नहीं रहते हैं। मतलब? अरे अगर अपने पति को रिझाना ही है तो कुछ छोटी वोटी फ्रॉक पहनो, कुछ ऐसा 2 पीस जैसे हॉट कपड़ों में आओगी ना, तब तुम्हारा पति तुम्हारे पल्लू से बंधा रहेगा। I mean तुम्हारी 2 पीस से बंधा रहेगा। नहीं, अंबर को मैं ऐसे ही पसंद हूँ, एकदम ऐसे ही, और मेरा विश्वास है कि वो मुझे ऐसे ही देखना चाहता है। मुझे अपने पति को पल्लू या किसी छोटी ड्रेस से भी बांधने की जरूरत नहीं है, समझी आप? मुझे आप अकेला छोड़ दो भाभी, जाओ यहाँ से। नंदिनी अपनी आवाज को थोड़ा कड़क करके महक को धकेलते हुए कमरे से बाहर निकाल देती है। महक जानती थी कि उसने कहाँ आग लगाई है। नंदिनी थोड़ी सी उदास थी कि तभी दरवाजे पर आहट होती है और वो सहम कर अपनी आंखें बंद कर लेती है।
सामने अंबर खड़ा था। वो नंदिनी को पुकारता है और नंदिनी शर्माते हुए अपनी आंखें खोलती है। नंदिनी। आ गए तुम? हाँ, बहुत थक गया इस बार तो। थक गए? क्यों, ऐसा क्या किया था जो थक गए? हाँ, रिलैक्स नंदिनी, काम से लौट कर आया हूँ, थकान तो हो ही जाती है, पर तुमने अपनी आंखें बंद क्यों की हुई हैं? खोलो बाबा अपनी आंखें, खोलो। नंदिनी जैसे ही आंखें खोलती है उसके ठीक सामने अंबर का खिलखिलाता सा चेहरा था, जो बस नंदिनी को ही देखना चाहता था। एक कदम नंदिनी अंबर की ओर बढ़ा रही थी तो एक कदम अंबर नंदिनी के करीब आ रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं। नंदिनी अपने दिल का हाल बयां करने ही वाली थी कि तभी, कैसी हो तुम? सच सुन सकोगे कि कैसी हूँ मैं? झूठ कहूँ तो तुम बिन सब अच्छा अच्छा लगता है अंबर, और सच जो है वो तुमको कभी कह नहीं सकूंगी। वो अंबर, मैं तुम बिन। एक मिनट, ये तुम्हारी गर्दन और कॉलर पर क्या लगा है? नंदिनी अंबर की शर्ट और गर्दन पर लाल होठों की छाप जैसे ही देखती है, बस उसका पारा अब 7वें आसमान पर जा चुका था। ये तो होठों के निशान है, ये तुम्हारी गर्दन और कॉलर पर कैसे आए? हाँ अंबर, कैसे? अंबर भी आईने में निशान देखता है और हैरान हो जाता है। ओह हाँ, याद आया, ये जरूर उस लड़की के होठों के निशान छूट गए होंगे जो मुझ पर गिरी। इसका मतलब वो एकदम सही थी। नंदिनी, ये तुम और किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे अपनी बात तो कहने दो। कितने बेशरम हो तुम! बस ऐब नहीं, चरित्र का नीचपन भी कूट कूट कर भरा है तुम में अंबर कपूर। तुमको अपने अय्याशियों की एक लिस्ट बनाकर मुझे तभी थमा देना चाहिए था जब ये किराए के पति बनने का समझौता मेरे सामने लेकर आए थे। कम से कम मैं एक बात तो जान जाती कि तुम बिगड़ैल अमीर दौलत के नशे के अलावा एक और नशा करते हो, जो है जिस्म का नशा। नंदिनी, ये तुम क्या? हाँ करो, चलो नाटक शुरू करो। मैं एक काम करती हूँ, कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और तुम्हारे नाटक का पूरा शो देखती हूँ। हाँ चलो करो ना शुरू। नंदिनी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? गलत सोच रही हो, गलत समझ रही हो। मैं तो राम हूँ, राम। अरे हाँ साहब जी, आप ही राम हैं। आप जैसे भले मानुष के आगे तो मैं शूर्पणखा लगती हूँ। नंदिनी का गुस्सा इस कदर फट रहा था कि वो एक बार भी अंबर की बात सुनती तक नहीं है। तभी महक भी खुसफुस सुनकर दरवाजे के कान लगा लेती है। मम्मी जी ने कहा था दोनों के बीच कीड़े करती रहना बहू, पर कीड़े क्या, मैंने तो ऐसे जहरीले सांप छोड़े हैं जो इस रिश्ते को निगले बिना नहीं छोड़ेंगे। माफ करना प्यारी देवरानी जी, अब तुम बुद्धू ही इतनी हो कि तुमको बातों में उलझाना बड़ा ही आसान है। मम्मी जी को बता कर आती हूँ। नंदिनी, शांत नंदिनी, तुम क्या बोल रही हो, क्या सुन रही हो? कुछ भी नंदिनी जैसा है ही नहीं। आखिर बात क्या है? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि? तुम 3 दिन तक क्या कुछ करने गए थे मैं सब जान गई हूँ। कितनी लड़कियों को छूकर आए हो, हाँ, और कितनों के साथ सोकर। बताओ मन भरा कि नहीं? नहीं तो तुम यहाँ भी ला सकते हो अपनी मैडमों को। मैं अपनी झोपड़ी में चली जाती हूँ वापस। मैं कौन हूँ रोकने वाली? बस समझौते की पत्नी हो ना। नंदिनी, क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ये सब सोच भी रही हो तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ओह हाँ, सही कहा, मैं सोच रही हूँ, ये भी तो गलत बात है। एक काम करते हैं अंबर, इसे ठीक कर देते हैं। हर गलती को अभी ठीक कर देते हैं ना, चलो। नंदिनी अंबर की ओर कदम बढ़ाती है और उसके करीब जाकर अंबर के गालों पर अपनी लिपस्टिक का निशान छोड़ती है। चलो सब ठीक करते हैं अंबर। अंबर हैरानी से नंदिनी को देख रहा था। न जाने उसके मन के भीतर क्या चल रहा था। ये दुश्मनी का खेल ऐसी मोहब्बत के रिश्ते में बंधा जा रहा था कि वहाँ से नंदिनी और अंबर खुद को रिहा नहीं कर पा रहे थे। और महक के बोए हुए नफरत के बबूल में से प्यार का आम कैसे उगेगा? ऐसे ही सवालों को जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी की कहानी का नया सीजन, किराए का पति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंदिनी अंबर के गालों को चूमकर पीछे हटती है। क्या ऐसा ही लगा था उन लड़कियों के होठों को चूमकर जैसा अभी मेरे छूने से लगा तुम्हें? नंदिनी, कौन सी लड़कियां, कैसी लड़कियां, कौन से होठ? तुम क्या बकवास कर रही हो नंदिनी? बकवास नहीं है ये सब, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं अब बकवास बातें करूं। मैं बस ये कह रही हूँ अंबर कपूर, तुम जो कुछ भी करो वो मोहब्बत के पर्दे की आड़ में छुप के मत करो। सरेआम करो, सरेआम चरित्र से गिरो। मैं भी तो देखूं मेरा पति कितना मेरा है और कितना किराए वाला बाजारू पति। नंदिनी के चेहरे पर क्रोध था पर आंखों से गम बह रहा था। तुम सब ठीक करना चाहते हो ना? चलो करते हैं ना सब ठीक। बस मुझे बताओ, हर एक रात वो दास्तान जो तुमने बिस्तर में किसी और के साथ लिखी, उस चादर की हर एक सिलवट की कहानी बताओ मुझे, जिस पर तुम उन लड़कियों के साथ अंगड़ाइयां लेकर आए हो। कैसे थे उनके रसीले होठ? हाँ अंबर, क्या मुझ जैसे थे? देखो, छू कर देखो इन्हें, छुओ जरा मेरे होठ, छू कर देखो। हाँ अंबर, छुओ ना मुझे। अंबर! नंदिनी अंबर के हाथ अपने होठों पर छूने लगती है तो कभी हाथ सीने पर ले जा रही थी। अंबर पीछे हटना चाह रहा था मगर नंदिनी उसे जकड़ रही थी। क्या हुआ? अपनी बीवी को छूने में शर्म आ रही है तुम्हें? हाँ, या मैं उन जैसी हसीन नहीं हूँ? नंदिनी प्लीज, मैं अभी बहुत थका हुआ हूं। क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो? तुमको मालूम भी है अभी नहीं लड़ते हैं ना?
अच्छा, तो लड़मी मैं रही हूँ। तुम अपना सामान उठाओ और निकलो कमरे से बाहर। इस गलती को आज तरीके से ही ठीक करते हैं ना। जाओ, जाकर अपनी अयाशी और मसाज सब अपना बाहर करो। यहाँ मेरे पाँव की सूजन तुमको नजर नहीं आ रही, मगर अपनी थकान दिख रही है। निकलो यहाँ से। मेरे और मेरे बच्चे के ऊपर तुम जैसे अयाश आदमी की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए। सुन लिया ना? नंदिनी बस ना। नंदिनी मगर अंबर की एक नहीं सुनती है और उसे धक्के मारकर कमरे से निकाल देती है। अंबर सचमुच काफी थका हुआ था। वो बेचारा दरवाजे के बाहर उदास खड़ा हो जाता है और भीतर नंदिनी खूब रोती है। क्यों इतना फर्क पड़ रहा है मुझे तुम्हारे बेवफा होने से? क्यों 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 अंबर? मैं गलत था। लगा था एक समझौता मुझे एक हमसफर दिला सकता है, मगर आज मैं जान गया कि इस रिश्ते में ना हम हमसे रहे और ना ये सफर कट पा रहा है। और दोनों एक दूसरे से पीट करके चले जाते हैं। अंबर इस बार भीतर से पूरी तरह हिल गया था। वो रोता हुआ सो जाता है। उधर नंदिनी भी रोते हुए सो रही थी। आधी रात गुजर गई थी। नंदिनी करवट लेकर बिस्तर पर हाथ रखती है तो उसके हाथ पर कुछ गीला गीला लगता है और तब उसके कान में एक प्यार भरी आवाज आती है। नंदिनी, मेरी नंदिनी। अंबर, तुम आ गए। अब नंदिनी को पूरे बिस्तर पर ही कुछ नमी सी गीलापन सा महसूस होने लगा था। वो हैरान होकर आंख खोलती है तो पूरे बिस्तर पर खून ही खून था, जैसे कोई खून की नदी। वो देखती है कि उसके ठीक बगल में करवट लिए कोई सो रहा था। कौन हो तुम? हेलो नंदिनी। मोहन, तुम? देखो तो अपने ही पति से कितना डर रही है। क्यों डर क्यों रही है तू नंदिनी? तू तो मुझे देवता मानती है ना। क्या हुआ, अब मैं राक्षस लग रहा हूँ? नहीं मोहन, मुझे तुमसे अब डर लग रहा है। मैं भी डरा था उस कपूर की वजह से। देख तो क्या हुआ मेरा हाल नंदिनी। मैं मरना नहीं चाहता था। मोहन! तुम मेरा बदला भूल कर ये क्या कर रही है नंदिनी? हाँ, क्या कर रही है? क्या मेरी विधवा होने में तुझे कोई शर्म आ रही थी, जो तू अपनी मांग में मेरे कातिल का सिंदूर लगाए घूम रही है? मोहन नंदिनी की मांग से सिंदूर हटाकर अपना खून सजाकर बड़ा खुश होता है। तुझ पर बस मेरा हक है नंदिनी, बस मेरा। नंदिनी, हमारा बच्चा है ना नंदिनी, मुन्ना हमारा। मोहन कोक को खुशी से सहला रहा था। नंदिनी डरी सहमी उसे देख रही थी कि अचानक मोहन के तेवर बदल जाते हैं और वो नंदिनी की कोक सहलाते हुए उसे जरा सा दबाने लगता है। मोहन, मुझे दुख रहा है। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये मेरा बच्चा है नंदिनी? मोहन, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मरने के बाद भूत बकवास नहीं करते नंदिनी। ये मेरा बच्चा नहीं है, नहीं है मेरा बच्चा, नहीं है, नहीं है। मोहन बार बार एक ही बात बोलते हुए नंदिनी की कोक पर बार बार मार रहा था। नंदिनी दर्द से बेलख रही थी। मोहन रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है मोहन। इस कोख में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है नंदिनी। नंदिनी दर्द के मारे कोक भींचकर आंख भींचकर बिलखने लगती है। छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है। अंबर देखता है कि नंदिनी बिस्तर पर सिकुड़ी पड़ी रो रही थी। वो उसे संभालता है। नंदिनी, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? अंबर वो आया था, उसने कहा कि ये बच्चा मेरा, ये बच्चा। हाँ नंदिनी, गहरी सांस लो और फिर बताओ कौन आया था और बच्चा क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा बच्चा भी ठीक है एकदम? महक और तरुण भी शोर सुनकर आ जाते हैं। उनको देखते ही नंदिनी अपना सर छिपा लेती है।
वो शायद कोई बुरा सपना देखा था। अंबर, काबू में रख तेरी पत्नी को। ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया की अकेली औरत है जो माँ बनने वाली है। नींद खराब कर दी सबकी। लगता है सचमुच बेचारी ने कोई बुरा सपना देखा है। अंबर तुम जाओ, मैं सोती हूँ नंदिनी के पास। आप भी सो जाइए तरुण। ध्यान रखो अपना नंदिनी। सब चले जाते हैं। महक नंदिनी के पास सोती है। नंदिनी डर से कांप रही थी। बार बार उसके कान में मोहन की एक आवाज गूंज रही थी। ये बच्चा मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? इतनी गर्मी में तुम्हें ठंड क्यों लग रही है? महक नंदिनी को संभालते हुए उसे सहलाती है। अरे नंदिनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। बाप रे, तुम्हारा बदन तो जैसे भट्टी की तरह तप रहा है। दवाई ली क्या तुमने? ठीक है, तुम रो मत, मैं दवाई देती हूँ। महक नंदिनी को दवाई देती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है, मगर उसका शरीर अभी भी बहुत तेज गर्म था। इसीलिए महक नंदिनी की ठंडे पानी की पट्टियां करना शुरू कर देती है। पूरी रात बैठकर वो नंदिनी के सिरहाने उसे बस गीली पट्टियां ही कर रही थी। महक के चेहरे पर नंदिनी के लिए चिंता थी, जैसे नंदिनी कोई छोटी बच्ची हो और महक उसकी माँ। इतनी परवाह महक के भीतर बसी हुई थी, इस बात की किसी को खबर नहीं थी। तभी महक की नजर नंदिनी की कोख पर पड़ती है। कितनी अभागी हूँ मैं कि ये भी नहीं जान सकती कि माँ होना कैसा लगता है। अगली सुबह जब नंदिनी की आंख खुलती है तो वो देखती है महक सिरहाने पर ही बैठी हुई थी। रात भर महक बैठी ही हुई थी और बैठे बैठे ही सो गई थी। भाभी तुम ऐसे? हाँ, वो तुमको बुखार हो गया था ना, तो वो बस इसलिए। ज्यादा चौंको मत, हमारे यहाँ भिखारियों को भी चौखट पर आने पर ख्याल रखा जाता है। महक नंदिनी के होश में आने पर एकदम बदल गई थी। अब उसकी तबीयत बेहतर थी, इसलिए वो चली जाती है। ये क्या हो रहा है मुझे? जिस घर ने मेरे पति को मार डाला, मुझे वही लोग क्यों पसंद आने लगे हैं? मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना ही होगा। मगर मोहन ने कल ऐसा क्यों कहा कि ये बच्चा उसका नहीं है? नंदिनी अब यही बात सोचने लगी थी। उधर अंबर नंदिनी के रवैये से परेशान था और उसने फैसला कर लिया था कि अब वो नंदिनी से प्यार की भीख नहीं मांगेगा। नंदिनी के काबिल बनने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि मेरी एक कॉलेज लाइफ भी है, मेरा एक फ्रेंड सर्कल भी है। ये तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया नंदिनी। और अंबर फिर से कॉलेज जाता है। वहाँ सब अंबर को वापस देख एक्साइटेड थे। सुगंधा अंबर से चिपकने लगती है। अरे अंबर डार्लिंग, मैं क्या इतनी इनविजिबल हो गई हूँ तुम्हारे लिए कि एक बाईजी के लिए तुमने मुझे भी देखना बंद कर दिया? नहीं मेरी जान, तुम जैसी बला को मैं देखना कैसे बंद कर सकता हूँ। आज बड़े दिन बाद मिले हैं, आज रात को यादगार बनाते हैं ना। सुगंधा ललित को आंख मारती है। ललित भी हंस देता है। हाँ यार, आज तो बड़ी पार्टी करेंगे। दारू शारू डिस्को विस्को। मेरा यार वापस आया है। आज तो 2 लड़कियां इधर 2 उधर, धूम ही मचाएंगे भाई। लड़कियां पार्टी? तभी अंबर को नंदिनी का ताना याद आता है। तुम जैसे अय्याश आदमी की परछाई का साया मेरे और मेरे बच्चे से दूर रखो अंबर कपूर। कम ऑन गाइस, लेट्स रॉक। आज अंबर कपूर बताएगा कि मजा करना किसे कहते हैं। उस रात अंबर अभी तक घर नहीं लौटा। ये देख नंदिनी परेशान थी। 1 बज गया है, ये अंबर अभी तक लौटा क्यों नहीं? क्या है ये तरीका? अब नंदिनी को तकलीफ हो रही थी, मगर क्या अंबर ये जान सकेगा? क्या किराए का इश्क सच होने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। उस रात अंबर सुगंधा और ललित के साथ डिस्क में पार्टी करने लग जाता है। सब नाच रहे थे। वहीं अंबर शराब का जाम थामे बस नंदिनी को ही सोच रहा था। हर कांच में उसे नंदिनी का चेहरा नजर आ रहा था। ये देख वो मचल जाता है और बोतल उठाकर दूर फेंकता है। क्यों सता रही हो तुम मुझे? क्यों? बोला था ना दूर चला जाऊं। लो, आ गया तुमसे दूर। और कितना दूर जाऊं? हाँ, कितना? मर जाऊं क्या? अंबर ये क्या कर रहा है यार? चिल। किस पर चिल्ला रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओ, पर अब जो आई है वो तो हसीना में हसीना है। सुगंधा पार्टी में हॉट शॉट रेड ड्रेस पहनकर लहराती भीतर आ रही थी। ललित सुगंधा की यही प्लानिंग थी कि आज नशे नशे में सुगंधा इस अमीर रईसजादे अंबर कपूर पर अपना पूरा काबू कर ले। ललित सुगंधा एक दूसरे को आंख मारते हैं। हे गाइस, कोई मर गया है क्या जो इतने चुप खड़े हो? लगता है पार्टी में इसी हॉटनेस की कमी थी। अरे अंबर के बैचलर वाले दिन वापस आ गए हैं, सेलिब्रेशन करो गाइस। और सुगंधा अंबर से लिपटने लगती है। वहीं सुगंधा की छोटी हॉट ड्रेस देखकर हर लड़के का मन मचल रहा था। तभी ललित अंबर को खूब शराब पिलाता है। सुगंधा मौके का फायदा उठाकर अंबर के करीब चली जाती है। चलो सुगंधा। कहाँ बाबा? कहीं दूर।
और अंबर सुगंधा को अपने घर ले आता है। तो दूर के नाम पर तुम मुझे अपने घर लेकर आए हो, हाँ? कभी कभी अपना घर भी खुद से दूर हो जाता है सुगंधा, बहुत दूर। तभी अंबर की नजर खिड़की पर खड़ी नंदिनी पर जाती है, जो टुकुर टुकुर अंबर को सुगंधा के साथ देख रही थी। मगर ये घर तो तुम्हारा है जाना, आखिर तुम इस घर की होने वाली बहू जो हो, है ना? Oh my God, is this the proposal, अंबर? Yes, yes, yes. तुम और मैं शादी, ये तो इस शाम का सबसे सुंदर गिफ्ट है। अंबर, नंदिनी अंबर से नजरें फेर लेती है। चलिए डार्लिंग, एंजॉय करने। हाँ। और अंबर सुगंधा को बाहों में भरकर गेस्ट रूम में ले जाता है और धम्म करके दरवाजा बंद करता है। नंदिनी दरवाजे की आवाज से सहम जाती है। क्यों तकलीफ हो रही है मुझे इतनी? मैं जानती हूँ तुम जानबूझ करके मुझे सताने के लिए उसे यहाँ लाए हो ना। मैं सब जानती हूँ अंबर, तुम क्या सुनना चाहते हो? यही कि हाँ, मैं करने लगी हूँ तुमसे प्यार, अपने पति के कातिल को चाहने लगी हूँ। कैसे खुदगर्ज औरत हूँ मैं। नंदिनी बिस्तर पर औंधी पड़ी थी, वहीं सुगंधा अंबर को बिस्तर में धकेल कर अटखेलियां कर रही थी। ओह अंबर डार्लिंग, आई एम कमिंग। नंदिनी के कानों में दोनों के हंसने की अटखेलियों की आवाजें आ रही थी। वो कसकर अपने कान बंद कर लेती है कि अचानक नंदिनी को भयंकर गुस्सा आता है। वो बिस्तर से उठती है, अपने आंसू पोंछती है और साड़ी का पल्लू कमर में टकाकर लंबी वाली झाड़ू हाथ में उठाकर अंबर के कमरे पर जोर से ठक ठक करती है। उधर सुगंधा अंबर के साथ लिपटा लिपटी मचाए हुए थी। कौन पागल डिस्टर्ब कर रहा है ये? इग्नोर करो ना बेबी। अच्छा बेबी, मैं बताती हूँ। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कौन इडियट है, चैन से प्यार भी नहीं करने देते। मैं काम वाली भाई साहब जी, घर का सबसे बड़ा कचरा ही तो साफ करने आई हूँ, आप दरवाजा तो खोलो। और अंबर इरिटेट होकर दरवाजा खोलता है तो देखता है दरवाजे पर नंदिनी साक्षात चंडी का अवतार लिए चौड़ी चौड़ी आंखों के साथ हाथ में झाड़ू थामे खड़ी थी। वो झांक कर देखती है सुगंधा बिस्तर पर फैली पड़ी थी। अब क्या है, चैन नहीं है क्या तुमको? हाँ तो नहीं है चैन, झाड़ू लगाना है साहब जी। हटो तुम, हटो हटो, साइड देने का। एक लंबी झाड़ू लगाऊंगी और इस बड़े से कचरे को एक झटके में बाहर फेंक दूंगी। हटो हटो साहब जी, अपना बाई वाला अवतार दिखाना होगा। जहाँ सुगंधा एक रोमांटिक नाइट की सोच कर आई थी, वो तो नंदिनी का ऐसा तमाशा देख घबरा उठती है। बाप रे, ये बाई तो सचमुच पागल हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच मेरी झाड़ू से कुटाई ना कर दे। कहाँ छिपू, कहाँ जाऊं? अंबर नंदिनी को गेट पर रोके रखा था कि भीतर सुगंधा खुद को बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगती है, मगर नंदिनी अंबर को धक्का मार कर सुगंधा को ढूंढने लग जाती है। अबे बाहर आ चुड़ैल, तुझे इस बाइक के हाथ की सफाई देखनी थी ना। आज तेरी ऐसी सफाई करूंगी कि तू पूरी तरह चमक जाएगी। नंदिनी रुक जाओ। नंदिनी ये क्या बदतमीजी है? नंदिनी ने अंबर का पूरा कमरा उठा पटक कर दिया था। वो सुगंधा को बिस्तर के नीचे, दरवाजे के पीछे हर जगह ढूंढ रही थी, मगर वो अलमारी में छिपी थी। ओह गॉड, इस पागल से आज मुझे बचा दो कोई। ओहो, तो तुम यहाँ छिपी हो मैम साहब। चलो चलो, अलमारी के भीतर कचरे की जगह नहीं है। नंदिनी झट से अलमारी खोलकर फट से उसमें से सुगंधा का चोटा पकड़कर उसे पटकती है जमीन पर धम, और मारने लगती है झाड़ू की दे दनादन। बोलो ना मैम साहब, सफाई ठीक से तो हो रही है ना? और करूं, और करूं? अबे पागल, हट यहाँ से। अंबर तुम खड़े क्या हो, रोको इस पागल को। अबे हट ना पागल। अंबर दरवाजे पर खड़ा नजारा देख बस मुस्कुरा रहा था। नंदिनी का ऐसा अवतार तो उसने कभी सोचा तक नहीं था। और नंदिनी ऐसे ही सुगंधा को झाड़ू से पीट पीट कर घर से बाहर निकाल देती है। एक बात कान खोलकर सुन ले लड़की, ये मेरा पति है, मेरा ही रहेगा। चाहे तू आधे फुट के कपड़े पहन या आधी इंच के, समझी? निकल यहाँ से। आई 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 आई, बचाओ कोई, तो ये पागल हो गई है। तो हो गई ना सफाई? क्या था ये? क्या बकवास हरकत थी ये? हाँ, और जो तुमने किया वो क्या था? किस नमूनी को उठाकर ले आए थे तुम घर? और आज आने में इतनी देर कैसे हुई? एक बार बताकर भी नहीं जा सकते थे? तुम होती कौन हो ये सवाल पूछने वाली? शायद तुम भूल गई हो कि रिश्ता नकली है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? हाँ, जैसा भी है, किराए की ही सही, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तो जलूंगी, मेरी मर्जी। हाँ। नंदिनी ने अंबर की कॉलर खींचकर उसे करीब करते हुए ये बात कही। आखिर चाहती क्या हो तुम? न पास आने देती हो, न दूर जाने देती हो। हमेशा दुखी दुखी और बस दुखी रहती हो। तो कोशिश करते ना इस दुख को खुशियों में बदलने की। क्यों नहीं करी तुमने कोशिश? बार बार करते, तब तक करते जब तक ये पत्थर सी नंदिनी पिघलकर मोम ना बन जाती, तब तक करते। कोशिश की नंदिनी, बहुत कोशिश करी, मगर तुम इतनी अंदर तक टूट गई हो कि मेरी हर कोशिश हारती चली गई। तो मुझे जोड़ना था ना अंबर, प्यार करते हो ना मुझसे, कहा था ना तुमने, तो हार कैसे गए? इस टूटी बिखरी हुई को जोड़ते, बार बार जोड़ते, पर तुम तो किसी और को ही बिस्तर तक ले आए अंबर। हाँ, ताकि तुमको मैं जला सकूं, तकलीफ दे सकूं। तकलीफ तो तुमने मुझे तभी दे दी थी जब तुम क्या बोलो भी? और भी इल्जाम है तो लगाओ। तो उनके हाथ क्या मुझसे भी गोरे थे जिनसे तुमने मसाज ली थी? मसाज?
कल से तुम किस मसाज की बात कर रही हो? महक भाभी ने बताया था कि तुमने थाई मसाज ली है जिसमें सब खुला खुला रहता है। छी, यहाँ मेरे पाँव की सूजन नहीं उतर रही और वहाँ तुमको अयाशी सूझ रही थी। छी। हैं? तो तुम इस बात से कल से मुझसे चिढ़ी बैठी हो? अरे भाभी ने कहा और तुमने मान लिया। अरे बाबा, मैं मुंबई गया था किसी काम से। जब मैं थाईलैंड गया ही नहीं तो ये सब होगा कैसे? बाप रे, तुम मुझे कितना बड़ा अय्याश समझती हो बे। क्या सच में इसका मतलब कोई मसाज नहीं? मसाज का तो पता नहीं, हाँ, मगर आज मेरा पार्टी करने का इरादा जरूर था, जिस इरादे पर तुमने अपनी झाड़ू फेर दी। तुम मेरे साथ कर लो पार्टी। इतना कहते ही नंदिनी बिना सोचे समझे टेबल पर रखे हुए शराब की बोतल मुंह से लगाकर गटकने लगती है। नंदिनी नहीं, तुम्हारा बच्चा। ये तुमने क्या किया नंदिनी? अंबर, अब होगी पार्टी शुरू। और उस रात में भी नशे में हो जाने के बाद नंदिनी अंबर के साथ फुल मजे करती है। वो लोग नाचते हैं, कूदते हैं और थक के बिस्तर पर गिर जाते हैं। अंबर कपूर, मेरे पास आओ। हाँ, कितना? और पास आओ, और पास। बोलो नंदिनी। कल मैं होश में आऊंगी तो शायद कह ना सकूंगी, मगर प्यार हो गया है तुमसे। प्यार हो गया है मुझे अंबर कपूर, तुमसे प्यार हो गया है। अंबर जैसे ही ये बात सुनता है उसके दिल की धड़कनें थम जाती हैं और वो लेटकर लंबी सांसें लेने लगता है। तुमने ये क्या कर दिया अंबर कपूर? तुम जैसे अकड़ू घमंडी लड़के से मुझे प्यार कैसे हो सकता है? अच्छा बताओ, वो चुड़ैल तुम्हारे पास सोने आई थी क्या? हाँ, तो सो तो मैं भी सकती हूँ ना। चलो ना अंबर, रोमांस कर लेते हैं, जो तुम आज उस चुड़ैल के साथ करना चाहते थे, वैसा रोमांस। हाँ। पति पत्नी तो हम हैं ही, हमारे बीच क्या आ सकता है? उप्स। ये बच्चा आ सकता है। अचानक ही नंदिनी हंसते हंसते रो पड़ती है। अंबर, ये बच्चा पता नहीं किसका है। ये ना तुम्हारा है ना मोहन का। नंदिनी खुद नहीं जानती थी कि वो क्या बोले जा रही थी। क्या कल की सुबह उसके लिए भारी पड़ने वाली है? क्या ये सब जानने के बाद भी अंबर नंदिनी से उतना ही प्यार करेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा कहानी का अगला भाग, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंबर, मुझे आज बोलने दो अंबर। आखिर कब तक इस किराए के रिश्ते में सब झूठ ही झूठ रहेगा? सबसे बड़ा तो सच ये है कि ये बच्चा मेरे पति मोहन का नहीं है। जानती हूँ तुम नहीं जानना चाहते, मगर फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं और मोहन पति पत्नी होकर भी कभी इतने करीब नहीं आए थे। नंदिनी नींद में बड़बड़ाए जा रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि सिरहाने पर अंबर नहीं, महक बैठी है। महक नंदिनी की बातें सुनकर लाल पीली हो रही थी कुछ देर पहले। अंबर, मिटा तो नहीं दूरियां? हाँ, आखिर मुझ पर प्यार क्यों नहीं आता है तुम्हें? प्यार आता है नंदिनी, बहुत प्यार आता है, मगर मेरा प्यार हवस नहीं है। अभी तुम होश में नहीं हो, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। जब तुम होश में आ जाओगी तो फिर से मुझसे घिन करोगी। जिस दिन तुम अपनी मर्जी से पूरे होश में मेरे पास आओगी, उस दिन अंबर को नंदिनी से कोई जुदा नहीं कर सकेगा, कोई नहीं। तभी दरवाजे पर महक आ जाती है। भाभी, आप महक के साथ बैठो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, और ध्यान रखना इसका। महक नंदिनी के सिरहाने बैठ जाती है और नंदिनी उसे ही अंबर समझकर सब बड़बड़ा देती है। अंबर, आज हमारे रिश्ते में पहला सच बोलती हूँ। भले ही तुम मेरे किराए के पति हो, मगर इतनी परवाह तो मुझे अपने पति से भी कभी नहीं मिली। क्या? किराए का पति? किसी और का बच्चा? ये क्या बवाल लड़की हो तुम नंदिनी। तुम्हारी कहानी तो कालिक से लिखी जानी चाहिए, और अब मैं सबके सामने लाऊंगी तुम्हारी कहानी। अगला दिन होता है। नंदिनी का हैंगओवर से सिर फटे जा रहा था कि तभी महक गर्म पानी लाती है। लो देवरानी जी, पी लो। भाभी, आप मेरा इतना ध्यान क्यों रख रही है? तुम तो मुझे पहले पसंद भी नहीं करती थी ना। अब क्या करे, मेरा भी लालच है इसमें। सोच रही हूँ थोड़े पैतरे तुमसे सीख लूं, ताकि मैं भी अपने पति को रिझा सकूं। अब जिसके यार हो हजार, तो कैसे छोड़ दूं मेरी प्यारी देवरानी को बीमार? और फिर अभी तो तुम्हारे इस पेट पर ये भारी सी पहेली भी तो झूल रही है। मतलब मिशन बाप कौन? नंदिनी जैसे ही ये सुनती है, गिलास उसके हाथ से गिर जाता है। वो घबरा जाती है। भाभी, ये सब झूठ नहीं है, तो मुझे झूठिया मत बनाओ, समझी?
वैसे तुम नशे में बड़ी ही प्यारी लगती हो, बातें भी प्यारी करती हो, जैसे कि अंबर तुम मेरे किराए के पति ही सही, मगर मैं तुम्हारी सच्ची सुहागन बनना चाहती हूँ। भाभी मेरी बात सुनो, मैं सब समझा सकती हूँ। अब जो कुछ भी समझाना है वो तुम मम्मी जी को समझाना और अंबर के डैडी जी को भी। मैं भी तो देखो इस बार तुम कैसे बचती हो। क्या सोच रही थी कि कोक के नाम पर किसी का भी पाप लिए घर में आ जाओगी और घर की मालकिन बन जाओगी? अजी कद्दू। मत करो ना ऐसे भाभी, मेरी बात तो सुनो। मत करो ना ऐसे, मेरी बात तो सुनो। देखो तो इस बाई की आज कैसे घिघी बन रही है। बेटा तुझे शुरू से ही अपनी औकात में रहना चाहिए था, समझी? वैसे एक राज की बात तुमने और बताई थी, मगर उसको सरप्राइज ही रहने देते हैं। ये तो तमाशे के बीच ही खुलेगा। मजा आएगा, तुम भी फ्रेश हो जाओ ताकि खुली आंखों से खुद को बर्बाद होते देख सको। भाभी नहीं नहीं, आप मेरी बात तो सुनो। मेरी कहानी जाने बिना आप कैसे मुझे दोषी कह सकती हो? भाभी भाभी, इस सब से मेरा बच्चा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा भाभी, नहीं बचेगा, प्लीज रुक जाओ। मगर जिस काम के लिए रेखा ने महक को नंदिनी के पास रहने के लिए लगाया था, वो काम अब पूरा हो चुका था। महक रेखा को हर जगह ढूंढ रही थी। मामी जी कहाँ चली गई अब ये? अरे रामू, बड़ी मालकिन कहाँ गई? वो छोटी मेम साहब, बड़ी मेम साहब तो अपनी किट्टी के लिए गई हैं, शाम तक लौटेंगी। शाम तक? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। तो किराए की पत्नी जी, जब तक मम्मी जी नहीं आती हैं तब तक तुम गिनती की सांसें ले लो। महक कुर्सी पर बैठकर नंदिनी को बर्बाद करने के ख्वाब लिए जा रही थी। नंदिनी महक की धमकी से हिल उठी थी। वो जानती थी कि उसे परिवार की बेइज्जती का डर नहीं है, बल्कि वो अंबर को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। महक अंबर को सब सच बताए, उससे पहले मैं ही सच बता देती हूँ कि मेरा यहाँ आना तुम्हारी चॉइस नहीं थी, बल्कि मैं खुद तुम्हें मारने के इरादे से इस घर में आई हूँ। अगर अंबर सब जानने के बाद भी मुझे माफ कर देता है तो मैं इस पूरे परिवार से अकेली लड़ लूंगी। हाई सोसाइटी की किट्टी में बैठी रेखा अपनी दौलत का तेवर दिखा रही थी कि तभी उसकी नजर पीछे बैठी सुरेखा पर पड़ती है। उसे देखते ही रेखा जान जाती है कि ये वही मंदिर वाली औरत है। एक मिनट, ये हम जैसे अमीरों की महफिल में बेकारिन कैसे आ गई? निकालो इसे बाहर। अरे ये तो मेरे पोते की नैनी है रेखा, छोड़ना इसे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा? इसकी औकात भी क्या है मेरा बाल तक छू लेने की? ये क्या ही बिगाड़ेगी मेरा। चलो गाइस, अब नेक्स्ट किटी में मिलते हैं। रेखा तो वहां से चली जाती है, मगर सुरेखा देखती है कि रेखा का पर्स वहीं चौखट पर गिर जाता है। सुरेखा दौड़ी दौड़ी पर्स देने रेखा के पीछे जाती। मैम साहब, आपका पर्स गिर गया। माफ करना मैम साहब, जो भी पिछली बार हुआ वो बस हो गया। हम छोटे लोग कभी भी आपकी बराबरी का सोच भी नहीं सकते। आई लाइक इट। जो गरीब खुद को गरीब मान लेता है, मुझे अच्छा लगता है। चलो मेरे साथ घर चलो, तुमको कुछ खाने को देती हूँ, और कोई काम मिला तो वो भी देखती हूँ। पर मेरी गाड़ी में नहीं, रिक्शा करके आना, वो गाड़ी गंदी हो जाएगी। आया कहीं की। सुरेखा खुश होकर रेखा के पीछे पीछे रिक्शे में बैठ जाती है। मुझे मंदिर में बेइज्जत किया था ना तूने, अब मेरी चौखट पर तेरी कौड़ियां न गिराई मैंने तो मेरा नाम भी रेखा रंजीत कपूर नहीं। और रेखा कार से उतरकर घर के अंदर चली जाती है कि वहीं सुरेखा भी उसकी चौखट तक आती है, मगर घर में उसे कोई भी नजर नहीं आता। ये देख वो थोड़ा घर के भीतर जाती है। सुरेखा रेखा के इरादों से अनजान थी, साथ ही वो एक और बात से अनजान थी। कौन सी बात दोस्तों? नंदिनी एक खत लिखकर उसे लिफाफे में बंद करती है और अपनी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में जूड़ा, पाँव में पायल पहनकर अंबर के नाम का हर श्रृंगार कर रही थी। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी सास सुरेखा रेखा को ढूंढते हुए गलती से उसके कमरे के बाहर आ पहुंची है और वो खिड़की से झांककर अपनी बहू नंदिनी को इस घर में सुहागन की तरह देखती है। बाप बहू! सुरेखा क्रोध में आकर दरवाजा खोलती है। नंदिनी पलट कर देखती है तो चौखट पर उसकी असली सास खड़ी थी। माँ जी आप? तू यहाँ और सिंदूर, काले मोती और श्रृंगार नंदिनी? तेरा तो पति मर गया था ना, तो फिर ये क्या नीचता है? और ये कोक कैसे भारी हो गई तेरी? छी, पति को मरे 6 महीने भी नहीं हुए और तू उल्टा पेट फुलाए घूम रही है। आहिस्ता माँ जी, कोई सुन लेगा। यहाँ मोहन की कहानी के बारे में कोई नहीं जानता और ये सब आप जो देख रही हैं ये सच नहीं है। आपने मुझे कभी नहीं समझा, मगर आज मैं एक बार हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आप मेरी एक बार बात सुन लो। और सुरेखा बिस्तर पर बैठकर नंदिनी की कहानी सुनने लगती है। नियति ने मेरे सुहाग के रंग को सफेद कर दिया था, मैंने मान लिया। मैंने सफेद रंग चुनना चाहा, आपने मुझसे वो छीन लिया, मैंने मान लिया। मजदूरी करके पेट पालने लगी, उसमें भी किसी ने नोचा खरोचा झकोड़ दिया।
मैं रो कर रह गई। मगर जब अंबर मुझसे टकराया तो उसने मुझे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने मुझे एक और मौका दिया, पर यह मौका जीवन के समझौते का नहीं था, बदले का था। बदला? हाँ माँ जी, मोहन की हत्या इसी परिवार के लोगों की वजह से हुई थी, जिसमें अंबर भी शामिल था। जैसे ही उसने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकारना चाहा, मैंने इस घर में आकर उसे मारने की योजना बनाई। मैं यहाँ किसी अय्याशी के लिए नहीं बल्कि उसे मारने आई हूँ माँ जी। अब तक तो मैं कमजोर पड़ रही थी, सोच रही थी कि अंबर का प्यार कहीं मुझे बदल तो नहीं देगा। नंदिनी सुरेखा के आंसू पोंछकर उसके घुटने के पास बैठ जाती है। लेकिन आज आपको देखकर मैंने ठान लिया है माँ जी कि जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया और मैंने अपना पति, उस गम की एक ही भरपाई है सजा, जो मैं अंबर को दूंगी अपने इन्हीं हाथों से मारकर। हाँ माँ जी, मैं लूंगी अंबर से बदला, उसके प्यार को अपने धोखे के खंजर से काटूंगी, और जब उसका कतरा कतरा खून बहेगा तब उस खून को अपने पाँव का आलता बनाऊंगी। मुझे एक मौका दे दो माँ जी, मुझे एक मौका दे दो। नंदिनी उठती है और अंबर के लिए लिखा इजहार भरे खत को फाड़ देती है। तभी सुरेखा पलटकर आती है और नंदिनी के एक चांटा लगाती है। माँ जी, मेरा विश्वास। मुझे विश्वास है तेरी हर बात पर, मगर ये चाटा उसी सच्चाई के गाल पर है नंदिनी। मैं बुरी तो क्या तू भी बुरी बन जाएगी? लोग बुरे तो क्या पूरी दुनिया को जलाएगी? अरे मैं तो एक अभागन माँ निकली जो जवान बेटे की मौत पर रोने की बजाय तमाशा करती रह गई। अपनी बेटे की विधवा को दुलार करने की बजाय मैंने फटकार लगा दी। छी, कैसी नीच औरत हूँ मैं। अरे डायन भी अपना घर छोड़ देती है और मैं, छी। माँ जी नहीं। मेरी बच्ची, जिंदगी ने तुझे एक और मौका दिया है नंदिनी, इसे नफरत और बदले में मत गवा। जिसे जाना था वो चला गया, अब जो है उसे थाम ले, शायद तभी मोहन की आत्मा को शांति मिलेगी। अंबर को धोखा मत दे, उस लड़के को तुझसे प्यार चाहिए, बस प्यार दे। इस किराए के रिश्ते को सच बना डाल। जुग जुग जी बहू। और सुरेखा रोती हुई चली जाती है। नंदिनी हैरान थी कि क्या अब समय आ गया नंदिनी और अंबर के एक होने का। जानने के लिए देखते रहिए किराए का पति, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।